हार्ट टचिंग लव स्टोरी। कहानी को पूरा जरूर सुने। पापा मैं एग्ज़ाम में पास हो गई। रिजल्ट देखकर आ रही हूँ। पापा मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई। माँ ही बहुत खुश थी। वह घर में आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, पापा, बड़ी बहन और भाई सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। माही की मेहनत का फल उसे आज मिल गया था। बाप ने भागकर अपनी बेटी माही को गले लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार करने लगी। मेरी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई। सब बहुत खुश थे। माही की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पंक्तियों की तरह थी। तभी माँ ने सीने से लगा लिया, भगवान मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। माही अपना ड्यूटी करने लगी। वह बहुत खुश थी, जैसे कि जिंदगी के कुछ वसूल है जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। माही का रिश्ता उसके पिता के दोस्त के बेटे सुमित से तय कर दिया गया। माही इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी क्योंकि लड़का दूसरे प्रदेश में रहता था, लेकिन फिर भी माही ने अपने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर सुमित को पसंद कर लिया। सुमित दिल्ली में रहता था। सुमित भी काफ़ी पढ़ा लिखा था, देखने में भी बहुत अच्छा था। सुमित अपनी फैमिली के साथ माही के घर आया और दोनों परिवारों ने मिलकर सगाई की रस्म पूरी की। लेकिन शादी के लिए माही ने 3 साल का वक्त मांगा। माही 3 साल अभी शादी की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती थी। शादी से पहले वह कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। सुमित को माही के इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं था और ना ही माही से, लेकिन खामोश था, जैसे वह किसी मजबूरी में यह रिश्ता कर रहा हो। माही को सुमित के बुझे बुझे चेहरे से महसूस हो रहा था, लेकिन फिर इग्नोर कर गई। खैर कुछ दिन बाद सुमित ने अपने माँ बाप से कहा, मुझे काम पर वापस दिल्ली जाना है, बस अब शादी पर ही आऊँगा। माँ ने कहा, बेटा सुमित, कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो। आते हो 8 दिन भी नहीं रुकते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। सुमित चुप रहा। फिर सुमित माही से मिलने आया, लेकिन आज भी सुमित का चेहरा बुझा बुझा सा था। माही से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सुमित से पूछ ही लिया, क्या तुम खुश नहीं हो हमारे इस रिश्ते से? सुमित बात काटते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा? माही कहने लगी, लेकिन इतने खामोश क्यों हो तुम? सुमित मुस्कुराने लगा। जिंदगी ऐसी ही होती है, जो बचपन में बहुत शरारतें करते हैं, बातें करते हैं, वक्त उनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे मिजाज वाला बना देता है। अच्छा ख्याल रखना अपना। अब मैं शादी पर आऊँगा। माही ने जाने से पहले सुमित का हाथ पकड़ा और कहने लगी, सुमित मुझे लेने आओगे ना? सुमित ने मुस्कुराकर कहा, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चलो। सुमित की आंखों में आंसू थे। सुमित चला गया। वक्त गुजरता गया। सगाई को 3 साल होने को थे। शादी की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे। सुमित अभी कुछ दिन बाद अपने घर आने वाला था। माही बेचैन थी सुमित को देखने के लिए। एक रात माही रात को ड्यूटी से घर लौट रही थी, तभी उसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला कुचलकर चला गया। वह 1 घंटे सड़क पर पड़ी रही। फिर लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल ले गए। माही के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। माही के घर बताया गया। सब आ गए। सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। भगवान, ये क्या हो गया? माही कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में दुनिया से बेखबर पड़ी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लबों पर दुआएं थी और आंखों में आंसू थे। सुमित भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया, कंडीशन सीरियस है। ऑपरेशन के दौरान या तो उसकी जान जा सकती है या याददाश्त जा सकती है। सब रो रहे थे। माही बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया और सब कुछ बदल गया। सब कुछ वीरान हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर सॉरी कहते हुए ये कयामत गिरा दी। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हमने उसको बचा तो लिया, लेकिन याददाश्त जा चुकी है। वह बिल्कुल पागल बच्चे की तरह रिएक्ट करेगी। सुमित खामोश खड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। सब रो रहे थे। माही को 2 दिन बाद होश आया। वह बिल्कुल बदल चुकी थी। सुमित सामने खड़ा था। वह खामोश सब कुछ देख रही थी। सुमित वापस घर चला गया। माँ ने कहा, बेटा माही को छोड़ दो और वापस अपने काम पर दिल्ली चलो। सुमित ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा।
माँ ने कहा, सुन रहे हो ना बेटा, अभी शादी नहीं हुई है, तुम वापस चले जाओ। सुमित बोला, अच्छा मजाक है। पहले तो जबरदस्ती अपनी मर्जी से इस रिश्ते में बांधने की कोशिश करती हो और फिर कहती हो कि छोड़ दो। माँ ने फिर गुस्से से कहा, बेटा अभी यह सब बातें छोड़ो और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुमित ने कहा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह हैं और आप मेरी माँ हैं, आपको भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो अस्पताल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है ना, वह मेरी होने वाली बीवी है, उसको भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। माँ ही ठीक थी तो आप उसको चूमती थी और आज वह इस हाल में है तो उसको धुतकार रही हो और उसको छोड़ने को बोल रही हो। इतना कहकर सुमित वहाँ से चला गया। सुमित माही के घर गया, सब खामोश बैठे थे। सुमित माही के पास गया, आवाज़ दी, माही। माही डरते हुए बोली, गंदे हैं सब, मुझे इतनी कड़वी कड़वी चीज़ें खिलाते हैं। सुमित की आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लग गए। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इन सब गंदे लोगों को और मेरे साथ बाहर घूमने चलो, मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीज़ें खिला कर लाता हूँ। सुमित ने सबसे कहा, मैं माही को अपने साथ ले जाऊंगा। पहले सबने मना कर दिया, लेकिन फिर सुमित की जिद के आगे सब मान गए। सुमित माही को अपने साथ ले आया जहाँ वह काम करता था। वहाँ डॉक्टर से मशवरा किया, चेकअप करवाया। माही को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। एक दिन माही सो रही थी और लग ही नहीं रहा था कि माही पागल हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि अभी उठेगी और आवाज़ देगी। सुमित पास जाकर बैठ गया, माही के सर पर हाथ रखा और माथा चूमा। माही ठीक हो जाओगी तुम। माही की आंख खुल गई, उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाते हो? मुझे इतना डर लगता है। वह अंकल है ना, वह सफ़ेद कपड़ों वाले, उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से इंजेक्शन लगाया था। सुमित ने कहा, जाओ पागल, छोटे से इंजेक्शन से डर गई तुम। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो तुम लगवाना, अब की बार जब वह आएंगे तुम लगवाना। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं लगवा लूँगा, चलो अब खाना खा लो थोड़ा सा। माही ने कहा, मुझे नहीं खाना इतना गंदा खाना। सुमित ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है? माही खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वह वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वह खिलाओ ना। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वह तो जहाज में मिलता है ना। माही मुंह बनाकर बैठ गई, लेकिन खैर किसी तरह सुमित ने उसे बातों में लगाकर खाना खिला ही दिया। सुमित माही का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते थे कि सुमित एक दिन माही को छोड़ देगा, लेकिन सुमित माही को खुद खाना खिलाता, उसके बाल बनाता, उसको संवारता था, उसको कभी तनहा नहीं छोड़ता, उसके सर में खुद तेल लगाता था। एक दिन सुमित ऑफिस से हॉस्पिटल आया तो माही रो रही थी, नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। उसने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी माही को? माही ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। सुमित ने कहा, अरे हुआ क्या है? माही ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझे नहीं लगवाया जाता इंजेक्शन। सुमित ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। सुमित ने एक खाली सिरिंज ली और अपने बाजू पर लगा दी। सुमित मुस्कुराते हुए कहने लगा, यह देखो कोई दर्द नहीं हुआ मुझे, तुम छोटी सी सुई से डरती हो। माही रोने लगी, नहीं मुझे दर्द होता है। सुमित ने माही को अपने सीने से लगा लिया। सुमित आसमान की तरफ देखकर दिल में कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो, मैं क्या करूँ माही, मैं क्या करूँ, नहीं देख सकता तुमको इस हालत में, मैं बहुत बेबस हूँ। माही को आदत बन चुकी थी। माही सुमित की गोद में सर रखकर सोया करती थी। सुमित की गोद में सर रखे बिना उसे नींद नहीं आती थी। सुमित ऑफिस से लेट हो जाता, वह जागती रहती, बच्चों की तरह जिद करती थी। सुमित थका हुआ होता फिर भी माही के पास बैठ जाता था। माही सुमित की गोद में सर रखती और सो जाती। सुमित माही को घुमाने भी ले जाता था। 4 साल गुजर गए, सबने हिम्मत छोड़ दी, सब हार गए थे। सुमित बेबस हो गया था और वह माही को नहीं छोड़ सकता था। सबने कहा, इसे घर वापस भेज दो, माही का इलाज करवा देंगे, लेकिन सुमित एक पल भी माही से दूर नहीं रह सकता था। उसने माही का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मरना अब माही के साथ ही है, ये जैसी भी है मेरी है। एक दिन माही को किसी बात पर गुस्सा आया था। उसने घर में पड़े सब शीशे के बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया था। सुमित घर आया, देखा माही के दोनों हाथ जख्मी थे। सुमित ने कहा, ऐसा क्या हो गया
तुमको, माही ने रोते हुए कहा। मुझे क्यों लगाते हो इंजेक्शन? मैं कड़वी गोलियां नहीं खा सकती, मुझे नहीं रहना यहाँ, गंदे हैं सब। वह रोने लगी। सुमित उठा, कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लगा। भगवान माफ कर दे, हे भगवान रहम कर, माही को ठीक कर दे। भगवान बस इम्तिहान ना ले अब। हे भगवान मेरा सब्र टूट रहा है। इधर माही की तबीयत खराब होती जा रही है। वह चीख चीख कर रो रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। सुमित उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके दिमाग की नस डैमेज हो गई है। सुमित बिल्कुल अकेला पड़ गया। माही को ऑपरेशन थिएटर ले गए और सुमित बाहर बैठकर माही के साथ गुजरे पलों को याद करने लगा। जब वो आईपीएस ऑफिसर बन गई थी तो वो कितनी खुश थी। सुमित रो रहा था, हे भगवान कोई गुनाह हुआ हो तो माफ़ कर दे, माही को ठीक कर दे भगवान। खैर 1 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। सुमित को मुबारकबाद देने लगे। हम हैरान हैं, कोई जादू समझे या कुछ और। उसकी नस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक काम कर रही है। 50% चांस है वह ठीक हो जाएगी। सुमित सारी रात माही के पास बैठा रहा। उसकी आंख लग गई। सुबह जब माही को होश आया, उसने देखा सुमित पास बैठा हुआ है। माही ने दीवार पर लगा कैलेंडर देखा, 2022। उसका सर चकराने लगा और बोली, सुमित कहाँ हूँ मैं? सुमित ने जब माही के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। माही फिर से मेरा नाम लो ना, माही ने कहा। माही ने कहा, यह कहाँ हूँ मैं सुमित? सुमित ने कहा, आराम करो, सब बताऊंगा। माही खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ माही बिल्कुल ठीक हो गई। माही ने सुमित का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, सुमित 4 साल तुमने मुझ पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे। सुमित यहाँ तो लोग बहुत बुरे हैं और तुमने 4 साल एक पागल को सीने से लगाए रखा। सुमित ने माही के माथे को चूमा और कहने लगा, हमसफर कभी छोड़कर नहीं जाते। कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हमसफर नहीं, सौदेबाज होता है मेरी जान। माही को सीने से लगा लिया। माही को कहने लगा, तुम्हें अच्छे वक्त में अपना बनाकर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं। माही ने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले का धन्यवाद किया और कहा, ईश्वर ने एक साथ निभाने वाला जीवन साथी दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।